उत्तर प्रदेश में 9 सीटों का उपचुनाव संपन्न हुआ, लेकिन वोटिंग परसेंटेज में भारी गिरावट देखी गई, जबकि उपचुनाव में वोटिंग परसेंट में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि प्रदेश में कुछ ही सीटों पर चुनाव होता है और हर पार्टी अपनी अपनी जीत के लिए पूरी प्रदेश की ताकत लगाती है, जिसके कारण वोटर्स घर से ज़्यादा निकलता है और वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी होती है। लेकिन इस चुनाव में इसके विपरीत है, यानी 50% भी वोट नहीं पड़ा है। औसत वोट 50% नहीं पड़ा है। औसत वोट जो है 49.3% वोटिंग हुई है। इसमें सबसे ज़्यादा वोट कहाँ पर पड़ा है? वो कुदरकी में। कुदरकी में कितना पड़ा है? 57.7%। और नंबर 2 पे यहाँ पर है मीरापुर। मीरापुर में 57.1% है। और नंबर 3 पे है कटहरी, यहाँ पे 56.9% है। और नंबर 4 पे करहल में 54.1% है। और नंबर 5 पर मझवा में 50.4% वोट पड़ा है। और नंबर 6 पे है शीशामऊ में 49.1% वोट पड़ा है। और नंबर 7 पे है खैर में 46.3% वोट पड़ा है। और नंबर 8 पे है फूलपुर में 43.4% वोट पड़ा है। जबकि नंबर 9 पे है गाजियाबाद में 33.3% वोट पड़ा है। इस तरह इस उपचुनाव में सबसे ज्यादा वोट पड़ने वाली सीट कुदरकी है और सबसे कम वोट पड़ने वाली सीट गाजियाबाद है। नंबर 1 कुदरकी और नीचे से नंबर 1 गाजियाबाद। तो साथियों, जो वोटिंग रेशियो आया है ये बड़ा चौंकाने वाला है। अब इसमें सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही थी, अब भी करेंगी, लेकिन उनके जो पत्रकार हैं, पार्टी समर्थक पत्रकार हैं, इसमें निष्पक्ष पत्रकार है ही नहीं। और पार्टी समर्थक अपने अपने पार्टियों के पत्रकार जीत दिला रहे हैं। असलियत तो 23 तारीख को ही सामने आएगी, लेकिन बहुत से पत्रकारों को, बहुत से भविष्यवक्ताओं को अपनी मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि वोटरों ने सभी को ठुकरा दिया है। ये इन लोगों के कहने पर घरों से नहीं निकले हैं। बहुत ही चुनिंदा पार्टी के वफादार समर्पित कार्यकर्ता ही वोट के लिए निकले हैं। और शासन प्रशासन और पार्टियों का जो रुझान रहा है, उसके लिए बहुत से वीडियो भी वायरल हुए हैं। आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलता रहा है, लेकिन करहल में एक अनुसूचित जाति की महिला की मृत्यु और परिवारजनों ने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी को वोट न देने के कारण उसकी हत्या की गई। ये क्या सच्चाई है, ये जांच का विषय है, लेकिन आरोप जो लगाया गया है वो यही है। तो 9 सीटों में जो वोट प्रतिशत में गिरावट आई है, यानी 2022 से तुलना करें तो वोट प्रतिशत में भारी गिरावट है। और ये सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए घातक साबित हो सकता है, दोनों के लिए, क्योंकि सत्ता पक्ष है और विपक्ष दोनों अपने अपने जीत के दावे करते हैं। और 2022 में विपक्ष समाजवादी पार्टी के लोग तो और उनके समर्थक पत्रकार तो यहां तक कह रहे थे, समझ जाओ आ रहे हैं अखिलेश भैया। रिजल्ट निकला तो ढाक के 3 पात। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो वोटिंग प्रतिशत में गिरावट आई है,
ये किसके लिए कहर बन जाएगी, किसके भाग जागेंगे, क्योंकि 5 सीटों पर कब्जा था बीजेपी का और 4 सीटों पर कब्जा था समाजवादी पार्टी का। बसपा किसी पार्टी पर नहीं थी। बसपा के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ पाने के लिए है। अगर वो 3 सीटें, 2 सीटें, 1 सीट जीत जाती है तो ये उसकी बहुत बड़ी जीत होगी। और अगर कोई भी सीट नहीं जीतती है तब भी वोट परसेंटेज जो गिरावट हुई थी वो बढ़ जाता है, 20%, 25%, 30% पहुंच जाता है। तो ये बसपा की बहुत बड़ी जीत होगी। तो साथियों, ये असली बात भाजपा का 2022 में विधानसभा चुनाव में कितने परसेंट वोट मिला था और उपचुनाव में कितना रहा, ये उनका आंकड़ा आएगा। समाजवादी पार्टी को 2022 में कितने परसेंट वोट मिला था और 2024 में उनको उपचुनाव में कितने परसेंट वोट मिला, ये उनकी प्रगति दर्शाएगी। प्रगति किए हैं, आगे बढ़े हैं या पीछे लौटे हैं। इसी तरह बीएसपी को 2022 में इन 9 सीटों पर कितने परसेंट वोट मिला था, उससे बढ़ा है या घटा है, ये बीएसपी की प्रगति बताएगी। तो साथियों, 23 तारीख का इंतजार करिए और 23 तारीख को सारी असलियत खुलकर सामने आ जाएगी 9 सीटों से, और यहीं से 2027 का भविष्य देखा जाएगा। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।